और हम हार मान रहे। हार मानने के लिए नहीं बुलाया हमें, हारने के लिए भी नहीं बुलाया। हाँ, तुझसे गलती हुई है। तुझसे गलती इसके लिए हुई है क्योंकि शैतान को भी पता था अगर तुझसे गलत नहीं करवाएंगे तो तेरे जीवन में भलाई बहुत लिखा है, इसके लिए तेरे खिलाफ शैतान इतना है। मैं 2 हफ्ते पहले भी आपको बोल चुका हूं, फिर से ये लाइन आपको मैं बोलूंगा। अगर तेरे जीवन में शैतान की ओर से युद्ध नहीं है, इसका मतलब शैतान को तुझसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तू सुबह उठता है और शैतान तुझसे युद्ध करने आता है, हर हफ्ते तू युद्ध में है, हर महीने अगर तू युद्ध में है, आनंदित हो जा, किसी को तुझसे फर्क पड़ रहा है। कभी कभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि परमेश्वर सिंहासन पे है। हालेलुया। See, it's a hope that you have. मैं एक टाइम होता था जब टेंशन्स लेता था, और आप भी जानते हैं कभी कभी हम भी इम्पॉसिबल टास्क की ओर जब कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, हम परमेश्वर का काम खुद ले लेते हैं। उसका मतलब है हमें लगता है हमारे से सब कुछ होगा। लॉरेंस से तेरे लिए मैं स्पेशल वर्ड लेके आया हूं, तो बड़ा कंफ्यूज्ड है आज। हालेलुया। हमें से कुछ लोगों को लगता है हमेशा कि कौन सब कुछ करेगा, मैं, राइट। हमें ऐसा फीलिंग आ जाता है कि हम ही सब कुछ करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो कुछ और कोई नहीं करेगा, और वहीं पे प्रॉब्लम का शुरुआत है। दैट इज द प्रॉब्लम। आदमी को ये लगने लगता है कि वो जब तक कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई ही स्ट्रगल्स। वो सोचता है मैं प्लान नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और उतने लोगों के लिए आपको आराधना करना जरूरी है, क्योंकि आराधना आपको ये याद दिलाएगा, उतने लोगों को अपने दिमाग में ये लेकर आना है कि परमेश्वर कहां पे है, सिंहासन में। हालेलुया। आप नीचे हैं लेकिन खुदा कहां है, सिंहासन पे। आपके काम नहीं बन रहे लेकिन खुदा कहां है, सिंहासन पे। आपके लिए सब इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन खुदा कहां पे है, सिंहासन पे। सी, वो एक नॉर्मल सिंहासन पे नहीं है। जब परमेश्वर अपने सिंहासन पे वास करता है और जब वो पृथ्वी की ओर देखता है, आमेन, वो टाइम के ऊपर है, वो पृथ्वी के ऊपर है, वो मंडलों के ऊपर है, वो स्वर्गदूतों के ऊपर है, वो तेरे विषय के ऊपर है, वो तेरे सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर है। सो ही इज अबव, वो यहाँ पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू यहाँ पे है और तू यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, पर परमेश्वर कहां पे है। परमेश्वर आज आपको कह रहा है मैं कहां पे हूं, सिंहासन पर। आई एम यहाँ। आमीन। आपको वो आशा नहीं देता, आमीन, ओ गॉड मैं तो यहाँ पे हूं पर तू वहां पे है। आई नो वेयर यू आर, मुझे पता है तू कहां पे है। ही इज आउट देयर। हालेलुया। बिनु ब्रदर, मैं टेस्टिमनी शेयर करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब तो आप बोल भी नहीं पाओगे ऐसे कौन पूछता। बिनु ब्रदर है ना, बिनु ब्रदर की बेटी पिछले हफ्ते थोड़ा बीमार हो गई, और बिनु ब्रदर की मिसेस मेडिकल फील्ड में, और बीमार हुई, मतलब खतरनाक था। वो बिल्कुल ठीक थी और अचानक कोलैप्स। बिनु ब्रदर मेडिकल फील्ड में नहीं है, वो अकाउंट्स में काम करने वाले व्यक्ति है, पैसा देखने वाले व्यक्ति है ना। तो जो ओह गॉड, देखना बीमारी तब नहीं आई जब घर पे मेडिकल वाला बंदा था, बीमारी तब आई जब मेडिकल वाला बंदा हॉस्पिटल में था। हालेलुया। आमीन। अगर सिस्टर जी होती तो बिनु ब्रदर पैनिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि घर पे ऑलरेडी कौन है, डॉक्टर साहब ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे। आमीन। लेकिन बीमारी भी कब आई? बीमारी भी तब आई जब घर पे डॉक्टर साहब नहीं है, मेडिकल वाला बंदा नहीं है, और सुबह सुबह का टाइम है, और वो कोलैप्स हो गई। और अगले 6-7 मिनट ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं जब बिनु ब्रदर से बात कर रहा था तो बिनु ब्रदर कह रहे थे मैं ये कोशिश कर रहा था कि उनकी सांस ना रुके, है ना, उसका जुबान अंदर ना चले जाए, उसका सांस ना रुके। आमीन। मुझे ऐसे लगता है कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला बंदा, एक जो अकाउंट समझाता है वो वाला बंदा,
कैसे अचानक मेडिकल वाला काम कर रहा है। आमीन। क्योंकि देखो शैतान ने प्लान तो बना लिया कि मैं तब आऊंगा, आमीन, जब तेरी बीवी हॉस्पिटल में होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था, आमीन, तू घर से बीवी को तो अलग कर सकता है, पर घर के अंदर रहने वाला परमेश्वर के उपस्थिति को कैसे बाहर करेगा। You have removed the wife, but you cannot remove God. Oh, kabashe khotira barandale rebeku. Praise the Lord. आपको पता है प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है। आमीन। तो व्यक्तित्व को बाहर कर सकता है, लेकिन उपस्थिति को बाहर नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान हर दिन आता होगा और आपको अटैक करने की कोशिश करता होगा जब आपके प्रेयर करने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, आपके माँ बाप साथ नहीं होंगे। और हर बार वो फंस क्यों जाता है पता है? क्योंकि वो सोचता है वो लोग नहीं है तो मैं अटैक कर सकता हूँ। उसे ये नहीं पता, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं परमेश्वर के प्रोटेक्शन में हूँ। हालेलुया। लेट मी ब्रिंग आउट वर्स Psalms 91, उसका 1 आप सब जानते हैं, पर मैं उसका बस एक की वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। Psalms 91 उसका 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, आज ऐसा लग रहा है आप खाना खा के आए हो, कम से कम ये वाला साइड को, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ओह बस 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 रुको 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 रुको, तुम लोग मिस आउट कर देते हो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। सर आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमसे बैठा नहीं जाता सर। हमें लगता है कुछ करना है, यहां चैक लगानी है, यहां दौड़ना है, वहां जाना है। खुदा पता है क्या बोलता है? कर ले तेरे को जो करना है। जब सब हो जाए और जब सब ना बने तो तू परम प्रधान के छाए हुए प्रेज़ द लॉर्ड स्थान में आके क्या करना? All what you need to do is प्रेयर का पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया क्या है। पिछले हफ्ते हमने सीखा आपको डिस्ट्रैक्शन के सारे डोर क्या कर देने, बंद करने। डिस्ट्रैक्शन आप क्या नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। दूसरा पता पॉइंट मैं आपको बताऊं, don't go to a secret place to look for God, go there to be with him. आमीन। इसके लिए सीक्रेट प्लेस में मत जाओ क्योंकि आप खुदा से मिलना चाहते हो, बस जाओ क्योंकि खुदा वहां ऑलरेडी है। He's already there. जब तू कोठरी में जाएगा, परमेश्वर ने ये नहीं बोला जब तू कोठरी में जाएगा तो वो आएगा। तू कोठरी में जा, वो ऑलरेडी है कोठरी के अंदर। और फिर परमेश्वर क्या कहता है पता है? तू अपने गुप्त स्थान में क्या कर, बस जाके बैठ जा। तू क्या कर सिर्फ बैठ। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ठीक है? फिर वापस इस वर्स में आएंगे। मूसा अपने 2 से 20 लाख लोग जितने भी थे उसके साथ, उनके साथ बैठा हुआ है। परमेश्वर बोलता है ऊपर आ। क्या बोलता है? ऊपर आ। उसने बोला परमेश्वर हेलो, मैं चला गया, ये लोग गड़बड़ काम कर देंगे। कहते ऊपर आ। कहता परमेश्वर ऊपर चला गया, ये नीचे मूर्ति वूर्ति बना लेंगे, ये आप गड़बड़ वाले लोग हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, अजीब काम कर देंगे, आप समझो। ऊपर आ, कम टू मी। बोला 7 दिन तक ऊपर, कम टू मी, ऊपर आ। उसे कहता लेकिन वो कहता तू उनका टेंशन मत ले, मुझे तुझसे मिलने का मन कर रहा है। आपको लग रहा है प्रेयर में आपको खुदा से मिलने का मन कर रहा है। प्रेयर आपका मन नहीं है खुदा से मिलना, प्रेयर उसका मन है आपसे मिलने का। हालेलुया। मूसा को कहता ऊपर, कम अप, कम अप, कम अप, ऊपर आ जा। क्या करेंगे? कहता आ तो। बहुत लोगों को लगता है प्रेयर में मैं जाकर सीक्रेट प्लेस में जाके करूंगा क्या। कभी कभी आपको गुप्त स्थान में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाके बस बैठ जाना।
Because who is there? God is there. बहुत लोगों को लगता है मैं प्रेयर में गया, अभी अन्य भाषा बोलना है, अभी चिल्लाना है, अभी ताली बजाना है, नहीं तो परमेश्वर बुरा मान जाएगा। क्या करते हो आप अपने घर में पति पत्नी के पास, बच्चों के पास जाते हो तो क्या करते हो? हमेशा पति से बात करते रहते हो? बहनें तो करती होंगी लेकिन बेचारा पति नहीं करता होगा, है ना? हमेशा नहीं ना। कभी कभी आप सिर्फ कमरे में क्या बैठे, आपको बस पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति वहां पे है। बच्चा 24/7 माँ के साथ नहीं है, पर बच्चे को पता है इस कमरे में कौन है, माँ है। Sometimes all you need to do, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते वक्त क्या करना है, ये बस एहसास होना है कि बस खुदा है। तो आप शायद बात नहीं कर रहे होंगे, आप शायद अन्य भाषा नहीं बोल रहे होंगे, आप शायद कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप सिर्फ वहां पे रहोगे, खुदा कहेगा आई लव इट, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि काफी बार आपको खुदा से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके प्रेजेंस को महसूस करने की जरूरत है। एक फीलिंग कि खुदा यहां पे है, ही इज देयर। कभी कभी आपको सिर्फ इतना ही करना है। मैं एक वर्ड आपको देता हूं, जस्ट बी देयर, जस्ट बी देयर। प्रार्थना में परमेश्वर कौन सा बाइबल पढ़ूं, छोड़ दे, सिर्फ रहे वहां जाके। कौन सा गाना को, कोई बात नहीं, सिर्फ रहे वहां के। आमीन। परमेश्वर मैं थका हूं, क्या कर रहा बेड में सो, आप मेरे पास आके सो जा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया नहीं समझ आया। सुअर जब कीचड़ में जाता है ना, तो उसे कीचड़ में रहना पसंद है, ही एंजॉयज इट, उसको कीचड़ पसंद है। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब एक शीप कीचड़ में जाता है ना, वो क्या करता है पता है, वो पूरा हटाने की कोशिश करता है। कभी कभी जब हम पाप में चले जाते हैं ना, हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे बुरा मान गया है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। When you are in sin, do not hide from God, hide in Him. हालेलुया। जब आप पाप करते हो खुदा से, आमीन, हाइड मत करो, बल्कि उसमें जाके तू क्या कर, छुप जा। Just hide within Him. इस्राएल के लोगों को यशायाह की किताब में परमेश्वर ने बोला तुमने पाप किया, कोई बात नहीं, आओ बातचीत करते हैं, कैसे हम इसे सुलझा सकते हैं। इस्राएल के लोगों ने कहा हमारे पाप तो बहुत गंदे और गाढ़े हैं। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मेरा लहू तेरे गाढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, और गंदे, आमीन, पाप को क्या कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सफेद जैसा बना सकता है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर को पहले ही पता था। आदम ने क्या किया, मेरे को तो ऐसे लग रहा था जब आदम और हव्वा पाप कर रहे थे, हव्वा पाप कर रही होगी, तो जितने भी स्वर्गदूत है वो तो ऑलरेडी बड़े स्क्रीन में देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो वहां से वो बोल रहे होंगे नो 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 हव्वा नो, गिरना मत, इसमें मत फंसना, इसमें मत फंसना, इसमें मत, सब बोल रहे। मुझे लगता है कभी कभी हम भी पाप कर रहे होंगे ना, जितने भी स्वर्गदूत वहां के, नो मत कर मत कर मत कर मत कर। हव्वा भी वहां पे जब गलती कर रही होगी ना, सारे स्वर्गदूत बोल रहे होंगे मत कर मत कर, पर हव्वा ने क्या किया, फिर आदम आया, फिर आदम ने भी क्या किया, पाप किया। फिर परमेश्वर इन दोनों के पास आया और फिर उनसे पूछा कहां पे है तू। और बाइबल कहती है, इंग्लिश बाइबल इस प्रकार से कहता है, दे हिड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की उपस्थिति से छुप कर अलग हो गए। जब वो छुप के चले गए तो परमेश्वर उनसे दूर हो गया? नहीं। हर दिन जैसे परमेश्वर आदम से मिलने आता था, उसी टाइम पे परमेश्वर को ये पता था उसने पाप किया, लेकिन तब भी परमेश्वर क्या करता है, उससे मिलने के लिए आता है। आदम 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 कहां पे है? आदम कहता परमेश्वर मैं नहीं मिल सकता, मैं छुप रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, मैंने पाप कर लिया है, मैंने गलती कर ली है, मैंने वो फल खा लिया है, मैंने पाप में फंस गया हूं। परमेश्वर प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। परमेश्वर ने कहा ओके, तूने गलती कर दी, तेरे से गलत हो गया,
आमेन, तेरा अधिकार चला गया, शैतान ने अधिकार ले लिया। बट प्रॉब्लम, परमेश्वर ने कहा अभी प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला अभी प्रॉब्लम ये, मुझे खुजली हो रही है। मुझे क्या हो रही है? थोड़ा जोर से बोले, खुजली हो रही है। किसी को देख के बोले खुजली हो रही है। अभी आपने मेरा पुराना कोई प्रचार सुना होगा तो आपको अभी तक समझ आ जाएगा। मुझे क्या हो रहा है? खुजली हो रही है। क्या हो रहा है? तुम लोग बहुत धीरे बोल रहे हो। क्या हो रहा है? क्योंकि आदम ने कौन सा पत्ता काट के लगाया? हाँ, अंजीर का। अंजीर है ना, तो वो क्या किया उसने? आमीन। जब उसने देखा उसकी बीवी नंगी है और बीवी ने देखा आदम हो तू नंगा है तो उन दोनों ने क्या किया? बोला कोई वस्त्र में क्या करना है? डालना। तो उन्होंने क्या किया? वो गए, सारे वॉकिंग, उन्होंने कहा ओ ये वाला पत्ता अच्छा लग रहा है, अंजीर का निकाला, कुछ जो भी उसको करा, उसे क्या करा? लगाया। लगाने के बाद उन्हें क्या होने लगा? क्योंकि अंजीर के पेड़ का पत्ता शरीर में जब लगता है तो लोगों को क्या होता है? पाप तुझे क्या देगा? सुनाई नहीं दिया? क्या देगा? क्या देगा? मनुष्य जब भी पाप करता वो खुजलियों में ही रहता, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं। तो वो जो था, जब परमेश्वर आया तो वो लोग क्या कर रहे होंगे? खुजली। बोला प्रॉब्लम क्या? बोला प्रॉब्लम ये, फल तो खा लिया, फल के बाद पत्ते लगा लिए, अब समझ नहीं आ रहा फल के वजह से हो रहा है या किसके वजह से हो रहा है। खुजली नहीं हट रही है। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। परमेश्वर ने बगल में देखा और बोला हेलो मेमने, जिसे मैंने तैयार किया, आमीन, मेमना मैं तुझे काटने जा रहा हूं। मेमना कहता है हम रेडी। मेमने को काटा, लहू को बहाया, चमड़े को उधेड़ा, उसके गंदे कपड़े हटाकर आमीन एक नया कपड़ा उसके शरीर में क्या किया? परमेश्वर ने डाल दिया। जब भी आपके लाइफ में आप शायद गिर सकते हो, मैं आपको पाप देने का लाइसेंस नहीं दे रहा, इसको समझिए आप, लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में हम गलतियां करते हैं। रादर देन मूविंग अवे फ्रॉम गॉड, हाइडिंग फ्रॉम गॉड, हाइड इन गॉड। परमेश्वर के अंदर क्या करो? फिर से छुप जाओ, चले जाओ उसके प्रेजेंस में। और फिर परमेश्वर जितने कपड़े आपने खुद के लगाए, दिमाग के लगाए, सोच के लगाए, विचार के लगाए, जो आज आपको क्या दे रहा है? खुजली दे रहा है। परमेश्वर एक एक करके उतारेगा। खुजली नंबर 1, खुजली नंबर 2, खुजली नंबर 3, खुजली नंबर 4, और फिर कहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, मेमने का लहू आज भी काम है। वो मेमने का लहू लगा के वो तेरे पूरे शरीर में क्या करेगा? लगा देगा। और वो बोलेगा माय गॉड, परमेश्वर बाहर कुछ बदला या ना बदला फर्क नहीं पड़ता, शरीर का खुजली, शरीर का तंगी, दिल का तंगी मेरा क्या है? Praise the Lord. What does prayer do? प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। परमेश्वर पसंद करता है जब आप उसके उपस्थिति में जाते हैं। पर मसीह लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनके पास परमेश्वर के पास जाने का टाइम नहीं है। हाँ, मूसा को बोला सब छोड़। मूसा बड़ा लीडर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, बहुत सारा धन, मन्ना हर दिन गिरता है, सब कुछ होता है, आमीन, आग भी दिखता है, छाया भी दिखता है, मीट भी आता है बहुत बिजी हो गए हैं। परमेश्वर कहता है ये सब छोड़ के आ, क्योंकि इसमें मैं नहीं हूं, इसमें मैं not। वो सिर्फ मैंने वो चीजें हैं जो मैंने दी है, चीजों में मैं वास नहीं करता। परमेश्वर ने बोला तुझे असली में मुझ में वास करना है तो वो सब छोड़कर तू क्या कर? मेरे उपस्थिति में आ। मैं तुझे पहाड़ पे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूं। लोगों को लगने लगा है वो जो ब्लेसिंग खुदा ने दी है उसके अंदर खुदा वास करता है। नो सर, वो किसी साधन में वास नहीं करता है। कभी कभी वो सब छोड़कर आपको किसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा? आपको अपने कमरे को खोलना पड़ेगा। और जब आप कमरे के अंदर घुसोगे आपको समझ आएगा बाकी सब डिस्ट्रैक्शन था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं किसकी उपस्थिति में आ गया हूं? मैं महान परमेश्वर की उपस्थिति में। You're just there।
और लोग बोलते हैं ऐसे प्रेयर करो, इस तरीके से प्रेयर करो, ये करो, वो करो। आप पिता के पास जा रहे हो। हालेलुया। जस्ट बी देयर। क्या करना है नहीं पता खुदा, मुझे नहीं पता मैं 1 घंटा प्रेयर कर पाऊंगा परमेश्वर, पर मैं आया हूं तुझसे मिलने के लिए। गॉड सेड नॉट अ प्रॉब्लम। तू अगर मुझसे बात नहीं कर पा रहा, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तू आया है, खाली नहीं जाएगा। मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे गले लगने के लिए तैयार हूं। तुझे नहीं पता क्या करना है, मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूं। एंड दैट इज व्हाई शिष्यों ने कहा हमें प्रार्थना करना सीखा, क्योंकि हमें नहीं आता। हम भी कोशिश करते पर हमें नहीं आता, क्योंकि हम कभी कभी प्रेयर में ना स्ट्रगल क्यों करते, क्योंकि हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते। कभी कभी प्रेयर कुछ करने की जगह नहीं है, सिर्फ उसकी उपस्थिति में जाने की जगह है। हालेलुया। जस्ट बी आउट देयर। परमेश्वर मैं आ गया, आई एम हियर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर आपको जवाब देगा, आई एम ऑल्सो हियर। हालेलुया। आमीन। देखना जरा, आप जैसे एक दरवाजे के, हाँ मुझे पसंद है जब आप प्रेयर के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का स्टाइल भी यही था। जब आप, मैं ये सारे रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद आपको दे दूंगा, तो वो सारे रेफरेंसेस आप देख लेना। यीशु मसीह का कैसे प्रेयर करता था पता है आपको? बाइबल कहती है वो भोर को उठ जाता था। कब? भोर को, राइट। और उठने के बाद यीशु मसीह चाहे तो कहां पे कर सकते थे? अपने कमरे के अंदर कर सकते थे, पर यीशु मसीह को उठते देख भी लोग देख लेना, तब भी लोग पहुंच जाते थे। एक बार सर पे हाथ लगा लो, एक बार पैर पे हाथ लगा लो, एक बार कमर पे हाथ लगा लो। आमीन। तो यीशु मसीह भोर को उठते थे। कब उठते थे? भोर को, क्योंकि उन्हें पहला पॉइंट पता था, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। और भोर को उठ के बाइबल बताती है वो सेक्लूडेड जगह पे क्या करते थे? चले जाते थे, जहां कोई उन्हें देखे ना, जहां कोई शिष्य उन्हें देखे ना, जहां कोई परिवार उन्हें देखे ना। और वो वहां जाके क्या करते थे? परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पिता के साथ संगति करने के लिए चले जाते थे। परमेश्वर की 1/3 मिनिस्ट्री आपको पता है क्या थी? प्रेयर। 1/3 परमेश्वर का सेवकाई क्या था? प्रेयर। परमेश्वर का 1/3 मिनिस्ट्री दुष्ट आत्माओं को निकालना, 1/3 मिनिस्ट्री यीशु का प्रचार, वाह, स्वर्ग राज्य का प्रचार करना, 1/3 मिनिस्ट्री अद्भुत काम करना। लेकिन 1/3 मिनिस्ट्री क्या था? प्रेयर था। तेरे जीवन का 1/3 अगर प्रार्थना होगा तो तेरा 1/3 बिजनेस आशीषित हो जाएगा। तेरा 1/3 अगर प्रार्थना होगा तो तेरा 1/3 नौकरी आशीषित हो जाएगा। अगर तेरा 1/3 प्रार्थना सही होगा तो तेरे 1/3 कुटुंब आशीषित हो जाएगा। अगर तेरा 1/3 प्रार्थना होगा तो तेरा 1/3 सेवकाई आशीषित हो जाएगा। यीशु का सारा मिनिस्ट्री उसके 1/3 सेवकाई पे था, और वो क्या था? प्रेयर, प्रार्थना। वो चाहते थे और पिता के साथ जाकर बस बैठते थे। वो फादर आई एम हियर, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूं। आई एम हियर टू टॉक टू यू फादर, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा लगता है जब आप प्रेयर के लिए सब जाते होंगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है हर दिन आके ना परमेश्वर, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है स्वर्गदूत आते होंगे आपके घर में। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करते होंगे? आते होंगे आपके घर में। राहुल कैन यू कम हियर? कैन समबडी एल्स हैंडल द कैमरा? Come, Rahul. Jesus. Praise the Lord. Hold this. Amen. Come here. लेट जा। हाँ, सीधा लेट जा। सोता है तो सोता है। निशी कैसे सोता है? ऐसे ही सोता है ना? हाँ, ठीक है। ओके। आमीन। नवजोत, सबको दिखना है, आपको झुकना पड़ेगा। You need to make sure that people can see this. आमीन। अब आप सो रहे हो, है ना? अब मुझे ऐसे लगता है कि स्वर्गदूत सारे क्या करते होंगे? आते होंगे, सारे स्वर्गदूत आते होंगे। और अब राहुल को भी पता है, पादरी पिछले 2 हफ्ते से चिल्ला रहे 1 घंटा प्रेयर करो, 1 घंटा प्रेयर करो, 1 घंटा प्रेयर करो, 1 घंटा प्रेयर करो। तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है? 1 घंटा क्या करना है? प्रेयर करना है। 1 आवर क्या करना है? प्रेयर करना है। उसे अच्छी तरह पता है 1 घंटा प्रेयर करना है। सो गया। निशी को रात को बोला मुझे सुबह उठना है। क्या करना है? सुबह उठना है, और मुझे सुबह उठ के क्या करना है? प्रेयर करना है। राहुल ने
4 बजे का एक अलार्म रखा, 3:55 का एक अलार्म रखा, 4:10 का लगा, 4:20 का लगा, 4:50 का लगा और सीधा 7 बजे का एक लगा दिया, क्योंकि नौकरी है ना 7 बजे, है ना। राहुल सो रहे, राहुल भयंकर नींद में। अब राहुल ने निर्णय तो ले लिया, और ये मेरी कल्पना है, राहुल ने निर्णय तो ले लिया कि वो रात को क्या करेगा, सोएगा, ही विल स्लीप, और सुबह क्या करेगा 4 बजे प्रेयर के लिए। उसने खुद अपना डिसीजन लिया, 1 आवर में क्या करूंगा, प्रेयर करूंगा। मैं प्रेयर करूंगा ताकि निशी और बेबी बिल्कुल मुझे परेशान ना करे, सारा डिस्ट्रैक्शन हटा के मैं क्या करूं, रह सकूं करके। और वहां पे गया, ये सो रहा है, अब सो रहा है तो 4 बजे का अलार्म बजा होगा, 3:55 का, टूणू 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 टूणू, ये तो एम्बुलेंस का हो गया है। जो भी है, टा 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 डी डी डा डू डू डा, जो भी आपके पास है, वो क्या कर रहे होंगे। राहुल ने पहला काम क्या किया, पहला फोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि उसको पता है 4:05 का, 4:10 का, 4:15 का और भी अलार्म रखा है। उसने बोला कि परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं 4:15 को शुरू करूंगा तो 5:15 तक हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, है ना। अब स्वर्गदूत भी आते होंगे और बीच बीच में क्या करते होंगे, ऐसे करते होंगे। जब स्वर्गदूत इधर को करते, बेचारा वहां को सो जाता। स्वर्गदूत कहते होंगे यार प्रेयर कर ले, परमेश्वर तेरा इंतजार कर रहा, तो फिर स्वर्गदूत वहां से करता होगा, तो स्वर्गदूत फिर यहां से हिलाता होगा, राहुल वहां को सो जाता है। कितना भी कोशिश करो राहुल उठ नहीं रहा। गाने भी आते होंगे, 4 बजे उठना था, 5 बज गए, 1 घंटा भी ना सोए तो आधा घंटा तो प्रेयर कर लो। राहुल कह रहा गाना बहुत अच्छा है, तो राहुल बढ़िया और तरीके से सो गया। हालेलुया, आमीन। आपने कभी नोटिस किया है, दुनिया की सबसे बढ़िया नींद तब आती है जब आपने अलार्म 4 बजे का प्रेयर का लगाया होता है ना। जबरदस्त नींद आती है। स्वर्गदूत आपके घर भी ऐसे ही आते होंगे, उठ जा। एक को मैंने बोला कि आपको सुबह इतनी नींद आती है, पास्टर मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ कि रात को प्रेयर करके सोती हूँ कि कैसे भी करके मुझे रात को नींद सुबह उठा दे परमेश्वर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उठ जाना। कहते पास्टर लेकिन हो नहीं पाता करके, बहुत कोशिश किया, हो नहीं पाता। मैंने कहा प्रेयर करता हूँ आपके लिए, प्रेयर वेयर किया, जा रही थी तो मेरे को देख के बोला पास्टर लेकिन एक बात और है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बोला क्या? परमेश्वर अपने भक्तों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया, आमीन। लोग कोई भी वाक्य कहीं भी कोट कर देते अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। What I'm trying to tell you is, इन दिनों में जरा ध्यान रखना, क्या पता रात को आकर कोई तेरे कंधे पे मार रहा हो और बोल रहा हो हेलो, आमीन, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। उठकर प्रेयर करना शुरू कर, इंतजार कर रहा है। उठकर आराधना कर, इंतजार कर रहा है। उठकर आराधना कर। थैंक यू राहुल, प्रेज़ द लॉर्ड। और काफी बार हम उसे क्या करते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। अभी मेरे को इतना तो श्योरिटी मिल गया है, आज रात को तो राहुल पक्का जगेगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू राहुल, हालेलुया। सो जब आप प्रेयर के लिए एक टाइम निकालते हो तो परमेश्वर भी क्या करते हैं, आपके साथ एक संबंध को बनाने के लिए तैयार है। अब प्रेयर करता क्या है, अब देखना जरा, बाकी लोग नीचे थे, मूसा कहां पे है? ऊपर है। अब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, इट वाज गॉड एंड मोसेस, कोई और नहीं, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई व्यक्ति, कुछ भी और नहीं। वहां पे कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। आई मीन ये दोनों वहां पे क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा था लिखना कितना है, 10 आगे है, और लिख कौन रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर को 10 आज्ञा लिखने में कितना टाइम लगेगा? हो गया, है ना। बीच में एक अफ्रीकन बंदा बोला ना, आई एम द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। आपने वो वीडियो देखा है ना? उसने देखा फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड, है ना। उसने क्या किया, उसे बोला पढ़ना है, हो गया फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। एंजेलिना सोच रही होगी काश ये वरदान मेरे ऊपर भी होता। बच्चे सोच रहे होंगे काश हमारे ऊपर।
फास्टेस्ट रीड। मैं सोच रहा था परमेश्वर अगर ये इतना फास्ट रीड कर रहा है, आप क्या रीड करते होंगे? इसको दिमाग देने वाले तो आप हो, आप क्या रीड करते होंगे? मतलब आप समझ रहे हो, परमेश्वर इस हॉल के अंदर मान लो आमेन है ना, ऊपर नीचे सब मिला के 200 250 300 या लाइव मिला के 1500 या 2000 लोग देख रहे हैं मान लो। परमेश्वर क्या कर रहा है जब ऐसे देख रहा है ना? परमेश्वर ये आगे नहीं बोल रहा, हाँ अनमोल बता तेरा क्या है, देखना पड़ेगा कहां पे। परमेश्वर जब देखता होगा ना, परमेश्वर ऐसे स्कैन करता होगा, ठक हो गया। परमेश्वर याद है, ठक हो गया। परमेश्वर लाइव को देखता, ओ हो गया। प्राइज द लॉर्ड। तो किसी भी कोने से क्यों ना हो, सिंहासन पे बैठने वाला जब देखता होगा तेरा विषय डन, ही नोज इट, उसे पता है। हम यहां पे लगे पड़े, परमेश्वर मेरा स्पेशल विषय है, ये ले मेरा फोटो, आप कहीं मुझे पहचान ना पाओ इसके। हालेलुया। मैं अपना नाम भी लिख देता हूं परमेश्वर, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये मेरा विषय है और सरस्वती का नहीं है। ये मेरा विषय है, ये स्वाति का नहीं है। ये मेरा विषय है, ये अनमोल का नहीं है। अरे बिना नाम के 8 बिलियन विषय उसके पास ले आओ, वो पर्ची उठा के बोल देगा कौन से बेटा कौन सी बेटी किस जगह से बोल रहा है। मेरे परमेश्वर को पता है, ही नोज इट, ही इज गॉड। सर्वज्ञानी है वो। हालेलुया। वो जानता है आपका विषय क्या है। He knows it। हमें लगता है कि हमें रिमाइंड कराना है खुदा को कि खुदा कंफ्यूज ना हो जाए। आज तक कहीं पर भी खुदा को कंफ्यूज होते हुए देखा है? नहीं, कंफ्यूज सिर्फ हम ही होते हैं। हालेलुया, आमीन। पहुंच गया ऊपर, परमेश्वर के साथ बैठे, क्या कर रहा होगा 7 दिन में सोचा। खाना खाया नहीं, इतना तो पक्का था, है ना? पर परमेश्वर के साथ बैठे। माई ओनली इमेजिनेशन इज, वो परमेश्वर से क्या कर रहा होगा? बात कर रहा होगा। उसने शायद परमेश्वर से पूछा, अच्छा मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है ना? परमेश्वर मेरे को एक क्वेश्चन है, ये जो पृथ्वी है ये कैसे बनी? ये जो पृथ्वी है ये कैसे बनी? ये जो पृथ्वी है ये कैसे बनी? क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि और कुछ तो बात करने के लिए था नहीं। मेरा क्वेश्चन, परमेश्वर ये जो भूमंडल है ये कैसे बनी? परमेश्वर कहता, अच्छा तू मुझसे बात करना चाहता, मैं बताता हूं तेरे को। डाउट है तेरे अंदर। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth, and the Spirit of the Lord God moved upon the waters. And God said, let there be light, and there was light. हम मसीह लोग ना मून में जाएंगे, हम बस मून का फोटो डाल लेंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पे एक बंदा जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो साइंटिस्ट को 6000 साल लग गए पता लगने में, मूसा को पहाड़ में पहले दिन में पता लग गया। गोल था पृथ्वी, बेडोल था पृथ्वी, पानी मंडरा रहा था, अंधकार भूमि में था, और खुदा ने कहा let there be light, and there was। हालेलुया। और जो खुदा के पास नहीं थे, जो नीचे थे, जो खुदा के पास नहीं थे, जो खुदा के पास नहीं थे, वो नीचे क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे। इनके पास टाइम नहीं था प्रेयर करने का, तो इन्होंने सोचा आओ क्या कर दे, परमेश्वर की एक फोटो मूर्ति बना लेते, है ना? वो वहां पे जेनेसिस की बात कर रहा है, ये यहाँ पे मूर्ति बना रहा है। हालेलुया। जो प्रेयर में जाएगा उसे रेवलेशन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेयर में नहीं होगा वो नीचे बैठ के खुराफाती काम करता रहेगा। आमीन। प्रेयर वाला बंदा जेनेसिस लिख रहा है, एक्सोडस लिख रहा है, लेविटिकस लिख रहा है, नंबर्स लिख रहा है, ड्यूट्रोनॉमी लिख रहा है। प्रेयर में जो बंदा नहीं है वो क्या कर रहा है? सोने का मूर्ति बना रहा है। प्रेयर में जो बंदा बैठा है वो 10 आज्ञा लेकर आ रहा है। प्रेयर में जो बंदा बैठा नहीं वो सींग बना रहा है। परमेश्वर की सींग है। परमेश्वर का मुंह ऐसा होगा। पूरा शेप ही बिगाड़ दिया हमारे परमेश्वर का, कुछ और ही बना दिया। हालेलुया।
तू प्रेयर में होगा तो तुझे रेवलेशन मिलेगा, तू प्रेयर में नहीं होगा तुझे कुछ और मिलने वाला है। आमीन। ये बंदा प्रेयर में जब ये वापस आया, पत्थर लेकर आया, उसमें कोई स्टाइल नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं, उसमें कोई सोना नहीं, लेकिन उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई है, 10 ताकतवर आज्ञाएं लिखी हुई है। जब वो नीचे पहुंचा, ये बंदा परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर का ग्लोरी उसके ऊपर। इसी के लिए पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया, जब तेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो, तू कहेगा ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तू प्रेयर में जाएगा, तुझे क्या मिलेगा? ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रेज़ द लॉर्ड। तू आराधना में बैठेगा, तुझे क्या मिलेगा? ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। तू चर्च में आ जाया है, जब तू यहां से निकलेगा तेरे ऊपर क्या होगा? आमीन। लेकिन जो बाहर है, जिसे कुछ नहीं पता है, आमीन, वो क्या करेगा? तू इधर खुदा से मिलेगा, वो वहां खुदा को बनाएगा। जिसने खुदा को देखा वो खुदा को बनाता नहीं है, और जिसने नहीं देखा वही खुदा को बनाता है। You don't make a God that is existing. You only make a God that is not existing. और मूसा ने कहा, खुदा को मैंने देखा, उसकी उपस्थिति को मैंने देखा, उसके पीठ को मैंने देखा, लेकिन वो मेरे अंदर है। जो अंदर है मुझे बाहर आने की जरूरत है। Jesus, praise the Lord। प्रेयर में अंदर बैठने वाला शांति से बैठे, प्रेयर के बाहर बैठने वाला, ओए ईंट लाओ, सोना लाओ, सिल्वर लाओ। प्रेयर में अंदर बैठने वाला जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा, क्या करेगा? बैठा, क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ओ गॉड, यू जस्ट सेड आई लव इट। क्या करेगा? सिर्फ बैठा रहेगा, उसे कोई टेंशन नहीं। अब जैसे वो प्रेयर में गया और जैसे उसने परमेश्वर की उपस्थिति देखी, वो भूल गया नीचे 2 से ज्यादा लाख लोग बैठे। हालेलुया हालेलुया। अभी तो नहीं, पहले जब हम फास्टिंग प्रेयर सब करते थे तो लोग देखते थे, पास्टर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, क्यों? घर जाके क्या बनाना है? खाना। But when you're truly in the presence of the Lord, you will not worry what is happening there. आपको फर्क नहीं पड़ेगा वहां क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता जो यहां हो रहा है, भैया ये बार बार मिल नहीं सकता है। इसके लिए इसको जितना ले सकते हैं ले लो। आमीन। ये बार बार मिलने नहीं वाला है। ये संतुष्टि, ये आनंद, ये भलाई का प्रेजेंस है। Be ready to take it। आप खुदा में हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। जब वो बैठा, बाइबल बताती है जब मूसा, उन्होंने परमेश्वर का एक मूर्ति बना दिया। हालेलुया। एक जानवर वाला मूर्ति। उन लोगों के लिए परमेश्वर एक जानवर है। हालेलुया। आमीन। उनका वो कितना फैथम कर पाए, उन्हें लगा, क्योंकि उस जमाने में और उससे पहले जितने खुदाएं थे, नेफिलिम से लेके, सेफिलिम से लेके, गिरे हुए स्वर्गदूतों से लेके और इधर उधर के जितने खुदाएं थे, उन सारे खुदाओं का खासियत आप जानते क्या थे? उनके चेहरे बड़े ताकतवर, भयानक, खतरनाक होते थे। तो इनको भी लगा अपना परमेश्वर भी क्या है? खतरनाक, भयानक। वो क्या करके these days we need to change our perception about God। परमेश्वर के प्रति जो हमारा परसेप्शन है वो हमें बदलना बहुत जरूरी है। पूरे पुराने नियम में इजराइल के लोग खुदा को क्या बुलाते थे बता? आदोनाई। आदोनाई परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर। यहोवा के नाम से परमेश्वर जाना जाता। सो फॉर देम, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर सर्व शक्तिमान, महान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। और फिर एक यहूदी आया जो प्रोफेशन से कारपेंटर था, और फिर शिष्य लोग उसके पास आकर पूछे, हेलो हमें जरा बताओ कि प्रार्थना कैसे करना है। और उनको लगा अभी परमेश्वर बोलेगा और तू ना है परमेश्वर।
ड्यूट्रॉनमी 6:4 की तरह अडोनाई, परमेश्वर ने कहा है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। परमेश्वर ने कहा आमेन। इतने दिन तुम जिसको प्रेज द लॉर्ड इतना डिस्टेंट समझ रहे थे, वो कोई डिस्टेंट महान परमेश्वर नहीं, वो एक पिता है, उसका वो एक पिता है। प्रेज द लॉर्ड, तेरे साथ संबंध रखने वाला वो एक पिता है। ही इज योर गॉड हु इज योर फादर, वो तेरा पिता है। परमेश्वर ने रिलेशनशिप ही अलग कर दिया। पुराने नियम में राजा और प्रजा था, नए नियम में पिता और बच्चा है। हालेलुया। शिष्य लोग चौंक गए, अरे हम तो हर दिन में 3 बार ड्यूट्रॉनमी 6:4 बोलते थे, महान अडोनाई हम तेरी सेवा पूरे दिल से, तन से, मन से करते, लेकिन आप तो कह रहे हो ये पिता है। परमेश्वर ने कहा जो उसकी उपस्थिति में समय बिताए उसे ही पता लगेगा वो कौन सा परमेश्वर है। वो सिर्फ अडोनाई नहीं है, वो सिर्फ यहोवा नहीं है, बल्कि वो तेरा पिता भी है। फॉर मी ही इज फादर, मेरा क्या है, पिता है। जब आप समझ जाओगे कि आपका परमेश्वर कौन है, तो आपका रिलेशनशिप भी परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा, इट विल चेंज। फिर आप हर चीज के लिए अपने पापा के पास नहीं दौड़ोगे, अपने असली पापा के पास दौड़ोगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आपको पता कौन से पापा, ये वाले पापा, हालेलुया, अगर वो पापा फोन में होंगे तो सुनेंगे भी नहीं। हालेलुया। अगर वो वाले पापा बिजी होंगे तो शायद बात भी नहीं करेंगे, बट ये वाले पापा, ओह ही इज अमेजिंग। हालेलुया। तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे सुनूंगा। हालेलुया, आमीन। गहरे जल से आवाज लगा, मैं वहां हूं। पहाड़ पे जा, मैं वहां हूं। तूफान में जा, मैं वहां हूं। आमीन। समुंदर में जा, मैं वहां हूं। गहरे पानी में जा, मैं वहां हूं। आग के मध्य में है, मैं वहां हूं। शेर के गुहे में है, मैं वहां हूं। कठिनाई में है, मैं वहां हूं। हेलो, समझ आ रहा है आपको तेरा परमेश्वर कहाँ है? आमीन। जब तेरा संबंध परमेश्वर के साथ बदल जाता है, तेरी परिस्थिति, मेरा कहने का मतलब है आप सड़क से जाओगे वो भी आपका गुप्त जगह बन सकता है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी आप इतनी तेजी से आप जा रहे हो, आमीन, और आप अचानक कोई न्यूज सुनते हो, आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आप अपनी गाड़ी रोको और फिर आप परमेश्वर को बोल सकते हो, परमेश्वर, आई एम कमिंग इनटू माय सीक्रेट प्लेस। यहोवा, मुझे तेरी मदद चाहिए। और पता परमेश्वर क्या करता है? सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देगा। और कभी कभी उस कार में, उस कमरे में, उस ऑफिस में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को क्या करता है? उतारता है। हालेलुया। और फॉर अ मोमेंट कोई और चीज फिर आपके लिए क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता है। मूसा जब उसकी उपस्थिति में गया, नीचे क्या हो रहा था उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। आप भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, वहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर, आमीन, उस मोमेंट में आप परम प्रधान अपने पिता परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे हो। सो एट दैट वेरी मोमेंट गॉड इज टॉकिंग टू यू, ही इज विद यू। मैं खत्म करता हूं, प्रेज लॉर्ड। अगला पॉइंट अगले हफ्ते करेंगे, यू नो। सो व्हेन ही केम बैक, जब आप प्रेयर करते हो, आप प्रेयर करके आपको लगता है कि आप कुछ नहीं लेकर आ रहे हो। बहुत लोगों को ऐसे लगता है जब वो प्रेयर करते हैं तो वो जब बाहर आए तो कुछ और लेकर नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली जब आप प्रेयर करते हो ना, आपको पता नहीं आप क्या लेकर आ रहे हैं। मूसा जब परमेश्वर के साथ कई दिन तक वास किया, जब वो नीचे आया, पहला चीज तो वो क्या लेकर आया पता है? वचन ले आया। He brought word। जब आप प्रेयर करते हो, आपको पता है सबसे पहला चीज आपको क्या मिलता है? वचन का दृढ़ता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यहोशुआ को देखा, इतना ही बोला, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, बस मेरे दास मूसा ने तुझे जो वचन दिया है, कलाम दिया है, उसमें से लेफ्ट और राइट मत होना, उसको मानते रहना। जब आप खुदा की उपस्थिति में, जोशुआ प्रेयर कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था जोशुआ, भयंकर तरीके से प्रेयर कर रहा था। प्रेयर के बीचों बीच कौन आ गया?
एक स्वर्गदूत आ गया, वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो ताकतवर है ना, कॉन्टेक्स्ट समझा दो। कई समय पहले एक और व्यक्ति था, जोशुआ का एक और मित्र था जिसका नाम था कालेब, और कालेब एक बहुत जबरदस्त प्रभु का दास था वो भी, क्योंकि पुराने जमानों में जाइंट्स रहते थे, जाइंट्स है ना, तो लंबे थे, 9 फुट 10 फुट 11 फुट 12 फुट है ना, बड़े बड़े जाइंट्स थे। फिर रिसेंटली टर्की में, सऊदी में इनके स्कल्स मिले, स्कल्स है ना, जो भयंकर बड़े स्कल्स, किसी का स्कल 4 फीट है, सर बोल रहा हूं मैं आपको है ना, किसी का 6 फीट है, तो भयंकर बड़े बड़े क्या है, स्कल्स मिले, जो ये प्रूव करता है कि उस जमाने में भी कौन रहते थे, दानव रहते थे है ना। तो जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स नंबर 1 to 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आमीन, नेफिलिमों के द्वारा क्या है, बड़े बड़े दानव बने, और वो अभी भी रहते थे, और नोहा के बाद भी वो क्या करने लगे, वो रहने लगे। कई साल तक लोगों ने ये बिलीव नहीं किया, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, जब गड्ढा खोदने लगे तो गड्ढे के अंदर से 6-6 फीट का क्या मिलने लगा, 4-4 फीट का क्या मिलने लगा, सर निकला। इन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये सर कहां से आया, ये कहां से मिला। इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ उत्पत्ति की किताब छठा अध्याय में चले जाते, गिनती की किताब और ड्यूट्रोनॉमी की किताब पता लगा लेते, तो पता लग जाता ये कहां से आए हैं करके, क्योंकि जो बाइबल कहता है वो 100% राइट है। तो अगर बाइबल ने कहा दानव है तो दानव है। गिनती की किताब, ये जोशुआ कालेब भी लोग प्रेयर करने वाले लोग थे, प्रेयर लाइफ था इनका। तो एक बार ये एक जगह पर गए, इनके साथ और भी 10 जने थे। कालेब जब वहां पे गया तो इसने, अब कालेब का हाइट क्या होगा, 5 फीट 5 6 7 8, इससे ज्यादा क्या होगा, 6 फीट मान लो ज्यादा से ज्यादा। जब कालेब वहां पे गया तो भयंकर लंबे लंबे लोग, दानव है बिल्कुल, जैसे दाऊद जब गोलियात के सामने खड़ा हुआ, और गोलियात भी क्या है, अभी बताने का टाइम नहीं, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं, गोलियात आपको पता है किसका बेटा है, किसका गोलियात फिलिस्तीयों में से है। वेरियस माइथोलॉजीज ये बताती है, नवमी के 2 बहुएं थी, एक का नाम क्या था, रूथ, और दूसरे का नाम क्या था, ऑर्फा। आई मीन ट्रेडिशन ये बताती है, एक्चुअली में ये किसके अंदर से निकला, ऑर्फा में से। ऑर्फा में से निकला हुआ, ट्रेडिशन बताती है, ऑर्फा में से निकला हुआ कौन है, गोलियात। रूथ में से निकला हुआ कौन है, दाऊद। एक कह रहा था मैं अपनी जगह जाऊंगा, तो दूसरे ने कहा मैं वहां जाऊंगा। आमीन। एक ने पैदा किया क्या, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा ताकत और फिलिस्ती। दूसरे ने पैदा किया दर्द में एक बच्चे को जिसका नाम दाऊद था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और इसी के लिए लिखा गया है कि दाऊद और उसके भाइयों ने मिलके फिलिस्तियों के सारे जितने भी जाइंट्स थे उनको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, एक एक करके खत्म कर दिया। गोलियत की सारी प्रजाति को क्या कर दिया। थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएगा। आमीन। ऐसे मत देखो। हालेलुया। ओ कालेब आ गया और कालेब ने कहा बाप रे इतने लंबे, ये तो हमें मार देंगे। पिछले दिनों में किसी चर्च में आमीन कोई मारने के लिए आया, तो वो मारने के बाद मैंने उनसे पूछा आपने कुछ नहीं किया? कहते नहीं पास्टर, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे, हम क्या करते। मैंने फिर क्या किया, पीटे। क्या किया, पीटे। बोले डर गए। बोले लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, उनके हाथ में तलवार, उनके हाथ में ये, उनके हाथ में वो। मैंने कहा आपके हाथ में क्या? कहते कुछ नहीं। मैंने कहा परमेश्वर तुझे भी बल दिया है। तो वहीं खड़े होके बोलता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज। परमेश्वर वहीं क्या करता, भेज देता। हालेलुया। हमारे अंदर एक डर बिठा दिया गया है भयंकर वाला। कालेब उनमें से नहीं था। कालेब जब वहां पे क्या, बाकी जो तुमने बोला इनसे नहीं जीत सकते, 9 फुट 10 फुट 11 फुट 12 फुट के, इनसे नहीं जीत सकते, ये लंबे चौड़े खतरनाक, इनसे नहीं जीत सकते। इनके तो भाले भी अपने हाइट से लंबे, ये तो भाला भी ऐसे गिरा देंगे, ढक खत्म हम तो है। कालेब ने कुछ नहीं बोला। कालेब वापस आया, मूसा के पास आया। मूसा ने बोला क्या होगा वहां पे, क्या हो सकता है? उसने बोला, सब बोल रहे नहीं हम नहीं जीत सकते, हम कोई और नया रूट ढूंढ लेते, ये रूट थोड़ा सही नहीं है, दूसरा कोई रूट ले लेते, ये ना पॉसिबल नहीं है। कालेब सबका पहले मुंह बंद करवाता। क्या करता? चुप 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 चुप, सबका मुंह क्या करवा दिया, चुप करा दिया। बोला मूसा को देख के हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तकरीबन 70 साल का हो गया कालेब। कहने का मतलब रिटायरमेंट के 10 साल और बीत गए। आमीन।
और वो क्या बोल रहा है? हम जीत जाएंगे, वी विल विन अगेंस्ट देम। ऐसा कहता 10 कह रहे नहीं होगा, 2 कह रहे होगा, जाओ तुम युद्ध जीत जाओ। गए, उन्होंने किसको खत्म कर दिया? उन सारे के सारे जाइंट्स को खत्म कर दिया। कई साल बाद मूसा का डेथ हो गया। जोशुआ अब यरीहो के फाटकों के बाहर खड़ा है। एक दिन यरीहो के फाटकों के बाहर जब जोशुआ खड़ा है तो एक बड़ा मनुष्य जोशुआ के सामने आता है। अब यूजुअली अगर इतना बड़ा मनुष्य आ रहा है तो लोग क्या करेंगे? पहले दंडवत होंगे। जोशुआ ने दंडवत नहीं हुआ। जोशुआ ने पहला सवाल पूछा, तू हमारी ओर है या उसकी ओर है? पहले तो तू ये बता, क्योंकि तू ये मत सोच तेरा साइज लंबा है और तेरा साइज चौड़ा है और तू ऊपर से टपका है, तो ये मत सोचियो प्रेज़ द लॉर्ड कि हम डर के घबरा के यहाँ तेरे सामने दंडवत करेंगे। अगर तू खुदा की ओर है तो ले दंडवत हो जाएंगे, अगर खुदा की ओर नहीं है ये भाला जो नीचे ये वापस उठ जाएगा, क्योंकि पहली बार दानव से नहीं लड़े हैं, पहले भी दानव से लड़ चुके हैं। मैंने सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में प्रचार करते वक्त ये बोला था, आमीन, योर एक्सपीरियंस डिटरमाइंस योर फेथ। आपका फेथ डिपेंडेंट है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जब आमीन कालेब ने एक बार दानव को गिरा दिया, उसे फर्क नहीं पड़ता कितने और दानव आ जाए, क्योंकि उसे पता पिछली बार खुदा ने मदद किया है। जब तू एक बार प्रेयर में घुस जाए और एक बार तू प्रॉब्लम के ऊपर वश कर ले, तो फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा है, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है खुदा कर सकता है। हालेलुया। तो अगली बार बिनू ब्रदर की बेटी को कुछ होगा भी तो बिनू ब्रदर घबराएंगे नहीं, क्योंकि बिनू ब्रदर को पता है पिछली बार प्रभु ने किया है, तो इस बार होगा भी तो पता है प्रभु करेगा। इसी के लिए जब मूसा नीचे आया वो खाली नहीं आया। आपको पता है वो क्या लिख रहा है? लोगों ने इतना सुंदर मूर्ति बनाया था सोने का, लेकिन एक की नजर भी उस मूर्ति पे नहीं थी। सबकी नजर कहां थी? मूसा के चेहरे पे। हाँ, माय गॉड, सब लोगों की नजर क्या है? इतनी मेहनत से बनाया लेकिन सबकी नजर कहां पे है? मूसा के। क्योंकि जब तू प्रेयर करके बाहर आता है ना, तू शायद कुछ नहीं लेके आ रहा, पर तू जो लेके आ रहा उसे पता है क्या कहते हैं? हालेलुया, आमीन। तो जब मूसा आया, लोगों ने कहा मूर्ति हटा रे, इस मूर्ति से ज्यादा उसका चेहरा चमक रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप बैठना शुरू कर दोगे, दुनिया बोलेगा तेरे चेहरे पे कुछ है, देयर इज समथिंग इन यू, समथिंग वेरी डिफरेंट। कुछ तो है जो तेरे चेहरे पे काम कर रहा है, समथिंग इज देयर ऑन योर फेस। हालेलुया। आपको पता है आज हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री आप जानते क्या है? हमारे चेहरे को बदलने का इंडस्ट्री। इतना प्रेशर है हमारे ऊपर। मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। आप नाक बदल सकते हो, आंख बदल सकते हो, सब बदल सकते हो, चेहरा ही बदल सकते हैं, कोई और बना सकते हैं। और आजकल एक और इंडस्ट्री शुरू हुआ है जहां पे क्या है, मर्द को औरत और औरत को मर्द बना दिया जाता है। हालेलुया, आमीन। तू कितना भी मर्द को औरत बना ले और औरत को मर्द बना ले, आमीन, खुदा ने जो तुझे बनाया है, आमीन, तू बाहर का चेंज कर सकता है बच्चे, अंदर का चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हालेलुया। कोई भी आर्टिफिशियल चीज तेरे शरीर को बदल नहीं सकता। तू दुनिया को तो जता रहा है तू बदल गया है, पर अपने आप को कैसे जताएगा? तू बदला नहीं है। तो पूरा इंडस्ट्री चलता उसमें। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर और फास्टिंग और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर जब वापस आया तो लोगों ने कहा ओह माय गॉड। लोगों ने तुरंत वहां पे साइड कर दिया, बोला तू यही रहे। कौन? मूर्ति है। और सारे लोग मूसा के सामने आके खड़े हो गए। हालेलुया। कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, एक सेकंड में पता लग गया उसके ऊपर क्या है, परमेश्वर का ग्लोरी है। Oh, we can see that glory in you, Lord. हम उस ग्लोरी को तेरे ऊपर क्या है, मूसा उस लॉर्ड का ग्लोरी को हम क्या है तेरे ऊपर देख सकते हैं। आज मैं आपको कर रहा हूं प्रेयर, आपके ऊपर एक सुपर नेचुरल ग्लोरी को डाल देगा, सुपर नेचुरल ग्लोरी को डाल देगा। हमारे चर्च में फर्स्ट सर्विस में आने वाली एक बहन, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें नौकरी छोड़े हुए 8 इयर्स हो गए, 8 साल। जब उनको बेबी पैदा हुआ या उनको बेबी हुआ तो उन्होंने वॉलंटरली डिसाइड किया कि बेबी को देखने के लिए मैं अपनी नौकरी को क्या है छोड़ दूंगी। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ माँ का काम नहीं है बच्चा देखना,
आमीन नहीं बोला आपने। Praise the Lord। बुरा मानने वाले इसमें कोई बात नहीं, औरत और मर्द बराबर है। हालेलुया, आमीन। कई औरतों को लगता है सिर्फ मेरा काम है किसको देखना, बच्चों को देखना। नहीं, पिता का भी काम है। क्या देखना? बच्चों को देखना। हालेलुया, आमीन। इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सिस्टर जी ने छोड़ दिया, ने सैक्रिफाइस किया, अपना करियर सैक्रिफाइस किया बेटी को। कुछ समय पहले सिस्टर जी ने बोला कि उनको वापस जॉब करना है करके। पर आप जानते हैं जब एक औरत को 8 साल हो जाते हैं एक इंडस्ट्री में, आप 8 साल काम नहीं करते तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और अभी तो हमारा सिचुएशन ऐसा है कि लोगों के पास नौकरी है ही नहीं, है ना। जॉब्स इनफैक्ट बढ़ने की जगह कम हुए। तो ये सिस्टर के अंदर एक इच्छा था कि उन्हें नौकरी करना है, एंड शी, वो परमेश्वर के लिए जीने वाली एक बहन है, अच्छी औरत है। तो उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, फास्टिंग में उन्होंने प्रेयर किया। फास्टिंग के टाइम पे वो एक जगह पे इंटरव्यू पे गई, वो इंटरव्यू पे उन्हें बुलाया, और जब इंटरव्यू पे वो वहां पे गई तो उन्होंने इंटरव्यू अच्छी तरह दिया। तो जो इंटरव्यूअर था बाद में उसको देखकर इस प्रकार से बोला, सो सॉरी बहन जी, हम इस पोजीशन में मर्द को प्रेफर कर रहे हैं, हम औरत को रखना। तो वो, मैं भी सिस्टर से पूछा कि फिर बुलाया क्यों? बुलाया क्यों? जब मर्द को ही रखना था तो औरत को बुलाया क्यों? मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर काम करेगा। पर अभी तक उनका विश्वास बढ़ चुका था। हम फर्स्ट सर्विस में, सबसे पहले वाले सर्विस में, आमीन, हम वचन के कुछ कन्फेशंस, आमीन, और कुछ और चीजें हम सीख रहे जो शाम को हम नहीं कर रहे, वो चीजें हम उस सेशन में कर रहे हैं। प्रार्थना करके इस हफ्ते वो फिर से उनके पास एक कॉल आता है, और कॉल, उन्हें लगता है कोई नई कंपनी उनके लिए क्या करेगी, आएगी। लेकिन उसी कंपनी ने उनको क्या किया, कॉल किया और बोला कि आप क्या करो, आप फिर से इंटरव्यू के लिए आओ। सिस्टर परेशान, कहते हैं आपने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, पहले तो बोल दिया मर्द हमें रखना ही नहीं है, औरतें, मर्द ही हमें रखना, औरतें तो हमें रखना ही नहीं है अपने कंपनी में। फिर बुला दिया। सिस्टर ने कहा ठीक है, बुलाया तो चल जाते। कन्फेशंस करके, प्रार्थना करके सिस्टर जी चली गई। आई मीन, जब सिस्टर वहां पे गई, पहला इंटरव्यू क्लियर, दूसरा इंटरव्यू क्लियर, तीसरा इंटरव्यू क्लियर, चौथा इंटरव्यू क्लियर, सारा क्लियर। बोला नौकरी आपकी, कहती नौकरी आपकी। 8 साल का एक्सपीरियंस का दिक्कत नहीं, 8 साल का गैप का दिक्कत नहीं, 8 साल का नौकरी नहीं किया दिक्कत नहीं, और प्रथम तुझे लग रहा है कि 2 महीने का गैप हो गया तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है सर। आमीन। जब तू खुदा के उपस्थिति में समय बिताता है, God does miracle, 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 miracle। वो एक ही वचन पिछले हफ्ते यहां से लेकर गई थी, miracle, miracle, miracle। वो अभी भी कंफ्यूज है। आपकी बहन के बारे में बोल रहा हूं मैं, Praise the Lord। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी वो कंफ्यूज्ड है। मर्द को रखना तो औरत को कैसे रख दिया। अगला, बहुत नाइट शिफ्ट किए, उन्होंने बोला एक काम करो, आप 9 to 5 जॉब करना सिर्फ। बोला चर्च का दिक्कत होगा क्योंकि पहले सैटरडे संडे भी काम। उन्होंने बोला 9 to 5, सैटरडे संडे फिक्स जॉब, घर पे रहे और हाथरा में जा, जॉब करना है कर। क्योंकि जब आप खुदा की उपस्थिति में समय बिताते हो, वही व्यक्ति जिसे रिजेक्ट कर दिया, वही व्यक्ति जिसके लिए पोजीशन नहीं था, जिस जेंडर के लिए पोजीशन नहीं था, मेरा मानना है जब वो दूसरी बार गई, चेहरे पे ग्लोरी था। Praise the Lord, there was something in her। कुछ तो था उसके चेहरे पे। और उस कंपनी का नाम MR है। MR यूएई का सबसे बड़ा, द नंबर 1 सबसे बड़ा कंपनी है। उन्होंने लाइफ में एक बार प्रेयर किया था, बहुत पहले, आपके लिए नया सिस्टर, लाइफ में एक बार बहुत पहले प्रेयर किया था, बहुत पहले, परमेश्वर कभी तो शीशे वाले दुकान के सामने ना, शीशे वाले ऑफिस में मुझे भी नौकरी देना, ताकि मैं शीशे से जब बाहर देखूं। हालेलुया। सिस्टर जी वहां पे गई और अपने नौकरी की जगह देखी और अपना डेस्क देखा, तो पता वहां पे क्या था, शीशे वाला। परमेश्वर ने कहा तेरे को शीशे वाला एक ऑफिस चाहिए, मैं पूरा बिल्डिंग ही क्या करने जा रहा हूं, शीशे वाला बनाने जा रहा हूं। तू अपने वायदे भूल चुका होगा, लेकिन खुदा अपना वायदा कभी नहीं भूलता। तूने कहा, उसने सुन लिया, उसने कहा समय आने दे, एक दिन तेरे लिए क्या होगा, मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल।
चर्च आप यहां से जा सकते हो, बोल सकते हो कि परमेश्वर हो गया, वचन तो बढ़िया था, या फिर आप अपने कोठरी में आज रात को घुस सकते हो और खुदा को बोल सकते हो मुझे नहीं पता मैं 1 घंटा कैसे बैठूंगा, मुझे नहीं पता मैं आधा घंटा कैसे बैठूंगा, पर मैं आ रहा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं। ओ गॉड, मैं अंदर आ रहा हूं। ऐलान कर दे, तू ऐलान कर दे, अपने घर को ऐलान कर दे, दुष्ट आत्माओं को ऐलान कर दे, तू अंदर आने वाला है। I am getting inside, मैं अंदर आने जा रहा हूं। आपका ऐलान पाताल के हर एक ईंट को हिलाना शुरू कर देगा। कल एक सिस्टर ने महिमा को मैसेज करके पूछा मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं? और महिमा ने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, और मैंने महिमा को बोला एक ही चीज करना चाहिए। उस सिस्टर को बोल कहने के लिए मेरे इन परिस्थितियों को छोड़कर खुदा मैं तेरे अंदर आने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता ये कैसे बढ़ेगा, मुझे नहीं पता यहाँ रास्ते होंगे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज एक निर्णय ले रहा हूं, मैं अंदर आ रहा हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा उसे क्या मिलने वाला है? वो सर्वशक्तिमान में ठिकाना पाएगा। Amen. Those he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow. कहिए shadow, बोलिए shadow, बोलिए shadow, बोलिए shadow, बोलिए shadow, बोलिए पास्टर 2 मिनट और प्रचार कीजिए। ठीक है, तुम फोर्स कर रहे हो। Hallelujah. Oh, let me come back to my first point. शुरू जहां से किया वहीं खत्म कर दे। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया। बोलिए छाया। किसी को देख के बोलिए छाया, किसी को देख के बोलिए छाया। पता है ना, परछाई, राइट? बहुत लोगों को हम बचपन में जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें नहीं पता था ये क्या होता है करके, है ना? तो हम खेलते थे अपनी परछाई से किसी और के ऊपर परछाई। It used to be good, right? हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे। छुपन छुपाई इंग्लिश में उसे कहा जाता है हाइड एंड सीक। आज एक बिस्किट भी है उस नाम का। Yes. Amen. तो लोग छुपते थे पेड़ों के साइड में, लेकिन अक्लमंद लोग उन्हें पकड़ लेते थे क्योंकि वो छुप तो गए हैं, पर परछाई को कहां से छुपाएगा? हालेलुया। परछाई से पता लग जाता था वहां पे कोई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह जीसस, कबाशे को तेरे बेशान में। परछाई का खासियत आप जानते क्या है? परछाई हमेशा कुछ से बड़ा होता है। तेरा परछाई हमेशा ऑन ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपका परछाई आपसे क्या होगा? तो मेरा परछाई बाप रे कहां तक स्प्रेड है, मैं यहां तक हूं, मेरी परछाई कहां तक है? वहां तक है। ओ हर जगह मेरी परछाई स्प्रेड। मेरी परछाई मुझसे क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है? He that dwelleth in the presence of the Most High, he that dwelleth in the secret place of the Most High। ध्यान से सुनिएगा। He that dwelleth in the secret place of the Most High। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए, आप छोटे से गए। कैसे गए? परमेश्वर मेरे ये वाले प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ये वाले दिक्कत है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना, मेरा बैंक बैलेंस इतना, मेरा ये इतना, मेरा वो इतना, मेरे को इतना ही है। परमेश्वर इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा इतना ही है। परमेश्वर कहता ओके, पर तू आया कहां पे है? हाँ, तू जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तू बस बैठ। क्योंकि जब तू मेरी उपस्थिति में आने से पहले लोग तेरे साइज को देखते थे, लेकिन जब तू मेरी उपस्थिति में आएगा, तेरे ऊपर मैं क्या डालूंगा? एक छाया को डाल दूंगा। आमीन। और वो छाया तेरे साइज से बड़ा होगा, वो छाया तेरी जगह से ज्यादा फैला होगा, वो छाया प्रेज़ द लॉर्ड अंधकार में ज्यादा दिखेगा, वो छाया
अंधकार में ज्यादा फैलेगा, वो छाया अंधकार में और बड़ा हो जाएगा। ओ गॉड, तो इसका मतलब जब तू गया तो तू इतना ही है, लेकिन जब लोग तुझे देख रहे हैं, वो तेरे इस वाले को नहीं देख रहे, वो तेरे परछाई को देख रहे हैं, जो बड़ा है, जो सामर्थ्य है, जो उन्नति है। हालेलुया। कॉपीराइट है, कॉपीराइट है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ओह गॉड, तो इसके लिए जब अनमोल प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर करके जाएगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जा, अनमोल जा कदम रखेगा, अनमोल का क्वालिफिकेशन कम होगा, अनमोल का रुतबा कम होगा, अनमोल के फैमिली बैकग्राउंड्स कम होंगे, लेकिन जब अनमोल जाएगा लोगों को लगेगा कुछ तो इसमें अलग है, कुछ तो इसके ऊपर है। यस एब्सोल्युटली, इसके ऊपर कुछ है, आमीन, क्योंकि अनमोल नहीं दिख रहा है तुझे, अनमोल का परछाई दिख रहा है, कुछ तो है इसके ऊपर जो खुदा ने इसके ऊपर क्या किया है, बना के मैं खत्म करता हूं। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, बोलिए बैठा रहे, वह है। ओह माय गॉड, पूरा प्रचार है, सिर्फ क्या करना है आपको इन दिनों में, हालेलुया। कोई लोग आके बोलेंगे क्या कर रहे हो, बैठे, हालेलुया। काम पे नहीं जा रहे, नहीं बैठे। चर्च में क्या करते हो, बैठते हैं, हालेलुया। कमरे में क्या कर रहे थे, बैठे हैं, हालेलुया। आपके सक्सेस का मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बना लूं, उसमें रील, आपके सक्सेस, आपको सक्सेस कैसे मिला, बैठने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So let's come in. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में। Let me give you a word. छाया का पहला मीनिंग समझ आ गया। दूसरा शैडो। अब जो वर्ड शैडो है उसका इब्रानी मतलब सिर्फ इतना है, प्रोटेक्शन। हालेलुया। समझा, ठीक है। ये सब समझने के लिए आपको परमेश्वर के अब विंग्स क्या है ये समझना पड़ेगा। तो ये यूजुअली जब परमेश्वर अपने आप को किसी भी टेक्स्ट में अपने आप को कॉन्टेक्स्ट में लेता है, तो इसमें परमेश्वर एक ईगल का क्या कर रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ, एक बर्ड ले लेते हैं हम, ईगल बर्ड है ना। ईगल क्या करती है, अपने बच्चे को क्या करती है, उड़ना। क्या करती है, वो अपने बच्चे को छुपाती नहीं है, वो अपने बच्चे को उड़ाती है। हालेलुया। आप में से कुछ लोग छुपना चाहते हैं, खुदा आप में से कुछ लोगों को उड़ाना चाहता है। आप में से कुछ ले रहे हैं अभी नहीं, खुदा कह रहा है ये हटाकर ये करना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कुछ घबराए हुए हो और परमेश्वर आप में से कुछ को, हालेलुया, क्योंकि एक बार तूने ये कर लिया फिर तू ये भी करेगा, और जब तू ये कर लेगा एक टाइम आने, हालेलुया। ये आते पॉइंट पे आते, ठीक है, समझ आ रहा है। ईगल अपने बच्चे को क्या करती है, छुपाती नहीं है, उसे उड़ाती है, ठीक है। तो ईगल क्या करती है, अब बच्चा तो छोटा है, तो उसे हाई एलिवेशन पे कभी भी बच्चे को लेकर, हाई एलिवेशन का मतलब है बहुत ऊंचाई पे माँ क्या नहीं करती, ले जाती नहीं है। ईगल का बच्चा भी ताकतवर होता है, उसका मांस भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, तो ये बच्चा क्या करता है, छोड़ देती है माँ। अब बच्चा क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज सो गुड। क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब आसपास की कुछ चिड़िया और कुछ जंतुओं को लगता है, ओह ये तो छोटा वाला ईगल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। तो कुछ अपने प्लान्स बनाते हैं, है ना, कुछ अपने, इसको क्या करेंगे, दबोच देंगे, मार देंगे, अपने वश में। तो ये लोग सब आते साइड से उड़ते उड़ते, क्योंकि अब ये ईगल अकेला घूम रहा है ना, छोटा है ना, अकेला अटैक कर सकते हैं।
जब ये करीब पहुंचते हैं ना, तो उनमें से एक चिड़िया दूसरे को देख के कहती, हेलो, कुछ तो गड़बड़ है उसके शरीर पे। बोला कोई गड़बड़ नहीं है। बोला ध्यान से देख, कलर जैसा नहीं लग रहा, कलर के ऊपर थोड़ा डार्कपन लग रहा है ना? बोला नहीं, वो जो मुंह रखे वो क्या कहता, नहीं कुछ नहीं। बोला ध्यान से देख, कहता हाँ यार कुछ तो डार्कपन। कहते ये कैसा आया उसके ऊपर? तो दूसरा बोला होगा एक बार ऊपर को देख ले, शायद दिखेगा। ओह आप, ओह गॉड, आप यही थे। क्योंकि ईगल का खासियत जानते क्या है? जब वो अपने बच्चे को छोड़ देता है, वो एक लेवल ऊपर क्या है, वो आराम से क्लाउड के अंदर घूम रहा होता है। लेकिन जब दूसरे पंछी उसे लेने और खाने आते हैं, ये ईगल क्या करता है? अपने पंखों को फैलाकर इस अपने बच्चे के ऊपर अपनी परछाई को डाल देता है और कहता है इसे छूने का अधिकार तुझे नहीं है, इसके ऊपर आने का अधिकार तुझे नहीं है, और इसे खाने का अधिकार। तो शैतान आया होगा तेरे बाइक के ऊपर, शैतान आया होगा तेरे गाड़ी के ऊपर, शैतान आया होगा तेरे घर के ऊपर, लेकिन जिस दिन वो वहां पहुंचा, दुष्ट आत्मा ने कहा होगा कोई परछाई दिख रही है, तो उन्होंने कहा होगा जरा ऊपर देख, and God would be like, हेलो, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है। Shadow defines protection. Protection. आपके ऊपर परमेश्वर का क्या है? एक प्रोटेक्शन है। हालेलुया, आमीन। आपको पता ही नहीं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्व शक्तिमान के छाए में क्या प्राप्त करेगा? ठिकाना। आई लव इट। कोई इंग्लिश में मेरे साथ पढ़ सकता है? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the... ओके मिलके एक साथ बोलो, बस 1 मिनट और, इसको पक्का बंद कर दे, क्योंकि मैं ये छोड़ के जाऊंगा, फिर अगले हफ्ते वहां से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैंने वहां से शुरू किया तो आपका ये वाला हफ्ता निकल जाएगा, इसके लिए और दे देते हैं। Look at the terms. He that dwelleth in the secret place of the Most High. नाम क्या दिया गया है? Most High. ठीक है, इंग्लिश में आप मेरे साथ है, Most High. Most High परमेश्वर का नाम वर्ष में आते आते बदल जाता है। Most High परमेश्वर ऑलमाइटी में बन जाते हैं। एक जगह पे परमेश्वर बोल रहा है मैं कहां पे हूं? हमने गाना कौन सा गाया था? तू है सिंहासन पर। तो परमेश्वर कहां पे है? मोस्ट हाई, मोस्ट हाई। तेरे को क्या लगता है जितना पहाड़ों, माय गॉड, एवरेस्ट कितना लंबा। हेलो, एवरेस्ट के ऊपर भी वास करने वाला मेरा परमेश्वर है, मोस्ट हाई गॉड। प्रेज द लॉर्ड। इसी के लिए तो परमेश्वर ने इस प्रकार से पहाड़ों को दिखाकर शिष्यों को कहा, आमेन, तुम्हारे लिए सबसे लंबा कौन सा है, सबसे चौड़ा कौन सा है? ये वाला पर्वत, इतना राई पर जितना विश्वास हो, ये लंबा भी तेरे सामने क्या है, झुक जाएगा। तो who is God? Most High. आमीन। इसी के लिए वो देखो, सब गाने में सारे गायक लोग परमेश्वर के वर्षी पर खुदा का धन्यवाद, इतने सुंदर गीत लिखते। तू महिमा तू है। सिर्फ सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। समान समझाने का अर्थ ही इतना ही है। वाक्य की शुरुआत में लिखा, He that dwelleth in the
प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, वो जो सबसे ऊंचे में बैठा है उसके उपस्थिति में जो बैठेगा, समय आने पे वो तेरे लिए क्या बन जाएगा? ऑलमाइटी। क्या बन जाएगा? ऑलमाइटी। वो सिर्फ सिंहासन पे वास करने वाला परमेश्वर नहीं, अगर जरूरत पड़े तेरे लिए उतर कर तेरे लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहने वाला परमेश्वर है। That's why it's called the Almighty. Almighty. आज आप में से कुछ लोगों को एक वर्ड दूं, बोलिए He is Almighty. 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 बोलिए He is Almighty. 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 बोलिए He is Almighty. 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 क्योंकि आपका प्रॉब्लम आपको पता है क्या कह रहा है? मैं ताकतवर हूं। आमीन। आपका रोग आपको कह रहा है मैं ताकतवर हूं। आपकी तंगी आपको कह रही है मैं ताकतवर हूं। लेकिन आज खुदा आपको कह रहा है उन सारे बड़े बड़े ताकतों के ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड एक ऑलमाइटी है और वो सबसे ज्यादा सामर्थी है। He is Almighty. He is Almighty. He is Almighty. He is Almighty. मैं तो कह रहा हूं तेरे घर के चारों कोनों में आज जाकर तो बोल He is Almighty. He is Almighty. He is Almighty. Oh God, He is Almighty. अपने बच्चे पे हाथ रख के बोल He is Almighty. Oh God. Everything will change. सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कितने लोगों को समझ आ गया? थोड़ा बहुत अंदर गया है। आप खुदा से मिलने नहीं, खुदा आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। Come in, 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 come in. मेरे को ऐसा लगता है आज स्वर्ग में अगर कम से कम आप में से कुछ लोग भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर के लिए कदम बढ़ाओगे, oh my God, स्वर्गदूत सारे जो दूसरी वर्शिप टीम हो कह रहे होंगे He's coming, He's coming, He's coming, He's coming, He's coming, He's coming. Hallelujah. तो ऐसा लगता है कि अनमोल आज घर में जाएगा और थोड़ा टायर्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जाने के बाद लेटा होगा और फिर अनमोल को अचानक याद आएगा नहीं कहीं पे घुसना था। अनमोल देख रहा होगा फोन में लेकिन कान में बज रहा होगा तेरे को कहीं घुसना था। हो गया सोने की कोशिश तेरे को कहीं घुसना था। खाना खाएगा तेरे को कहीं घुसना था। मम्मी नींद नहीं आ रही तेरे को कहीं घुसना था। कोई आके बोल रहा होगा और फिर वो बोलता होगा नींद तो नहीं आ रही यार, प्रेयर ही कर ले। He's getting inside. He's getting inside. He's getting inside. अंदर घुस के वो क्या करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में जब घुसेगा He's come, He's come, He's come, He's come, He's come, He's come. दरवाजा को बंद किया, कुंडी लगाया। कहाँ जा रहा है अनमोल? दो ईयरफोन लगाए। एक बार एक हाथी को बोला जा रहा था, एक माँ का बड़ा इच्छा था कि वो अपनी बेटी की शादी में हाथी को ले आए। क्या ले आए? हाथी को। लेकिन बेटे बड़े डर में थे, अगर कहीं हाथी पागल हो गया किसी को मार ना दे केस हो जाएगा। तो बच्चे सोच रहे थे कैसे माँ को बहुत बोला पर माँ सुन नहीं रही। माँ कह रही हाथी आएगा, हाथी बैठेगा, खड़ा होगा, डांस करेगा। माँ ने कहा वो मेरी सुनेगा। बच्चे बड़े परेशान। बच्चों ने क्या किया? हाथी को संभालने वाले उस व्यक्ति के पास गए और बोला ऐसा कुछ कर सकते हो कि ये हाथी कुछ बोले, ये माँ कुछ बोले और तब भी हाथी को समझ ना आए या वो नीचे ना बैठे, वो आए ही ना, माँ को ऐसा लगे इसको कुछ समझ ही नहीं आता करके। उसने बोला हाँ एक काम कर सकते हैं, इसके कान में 1 किलो रुई घुसा दे। हाथी गया, कान सब बंद है। माँ के सामने क्या है? कान नॉर्मल है, सब बंद है। माँ बोल रही है बैठ हाथी, खड़ा हो हाथी, उधर हो हाथी, इधर हो हाथी। हाथी खड़ा है। मारूंगी मैं तुझे। हाथी खड़ा है। सुन ले मेरी बात को, खाना नहीं दूंगा। हाथी खड़ा है। क्योंकि हाथी को क्या नहीं कर रहा। आज जब आप प्रेयर रूम में जाओ, हे रोजी, हे कृष्ण, हे सोनिया,
ए होसाना, ए रजनी,